गया है? आदित्य जी का आज ही अपॉइंटमेंट था, अभी तक आए नहीं। मैं कम इन डॉक्टर? आदित्य जी आइए, मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था। कैसे हैं डॉक्टर साहब? देखिए आदित्य जी, आपने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। आपको ऐसी चीज से डर लगता है जिसकी शायद प्रशंसा करते हैं, जिसपे बड़े बड़े शायरी लिखे गए हैं। वो तो है, शायद मैं आपको परेशानी कर रहा हूँ। क्या करूँ डॉक्टर साहब, मैं कुछ अलग हूँ, इसलिए शायद मुझे एकदम अनोखी सी बीमारी हो गई है। देखिए आदित्य जी, फोबिया हर किसी को होता है। हर कोई को किसी न किसी चीज से डर लगता है। जैसे मैं खुद, मुझे हाइट से बहुत ज्यादा डर लगता है। आपकी रिपोर्ट को देखने के बाद मुझे ये पता चला है कि आपका जो मेमोरी लॉस हो रहा है वो वही मेरे लिए सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है। डर तो आपको लग रहा है, बट मेमोरी लॉस क्यों हो रहा है? मैंने कुछ लोगों से कंसल्ट किया जो मेरे सीनियर्स हैं, और मैंने आपकी बीमारी के बारे में पता किया है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो शायद कुछ बचपन में जो इंसिडेंट होते हैं, कुछ घटनाएं जो होती हैं, चाहे वो कुछ दर्दनाक घटनाएं हो, उन घटनाओं से रिलेटेड होती है। क्या आपके साथ बचपन में कुछ ऐसी घटना हुई थी चांद से रिलेटेड जिससे कि आपको डर लग रहा है? बचपन में वैसे कुछ नहीं घटा मेरे साथ चांद से रिलेटेड या कोई भी खौफनाक इंसिडेंट। जहाँ तक मुझे कुछ ऐसे याद नहीं आ रहा। देखिए, आपके केस में मैं तभी आगे बढ़ सकता हूँ जब मैं आपका रिएक्शन जान सकूँ, और इसके लिए आपको मैं पूर्णिमा के दिन का अपॉइंटमेंट देता हूँ और आपको उस दिन जरूर आना है। पूर्णिमा के रात में मिलेंगे आपसे? देखिए डॉक्टर साहब, सच बताता हूँ, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं चलता है कि मेरे रिएक्शंस कैसे हो सकते हैं। शायद वो साइकेट्रिक हो सकते हैं, मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखिए, आप इतना ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो मैं आ जाऊँगा, पर मुझे इस चीज़ से मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। आखिर क्या होगा, मैं उस दिन कैसा बर्ताव करूँगा, इसका मुझे कोई पता नहीं। लेकिन आपके साथ कोऑपरेशन भी ज़रूरी है, ठीक है? यस समीर और रोहित, कैसे हैं? बहुत बारिश हो रहा सर बाहर। जो केस है उसको आप इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? सिलेक्टोफोबिया यानी चांद से डर, और ये केस करोड़ों में एक बार आता है, और अभी तक इस बीमारी की कोई वजह पता नहीं चली है। चांद से भला कोई कैसे डर सकता है सर? चांद तो सौंदर्य का प्रतीक है। यही तो जानना है, आगे चांद से कोई कैसे डर सकता है? सर, ये एक सेरेनोफोबिया केस के लिए आपने आपका सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया। इन डेटास को ध्यान से देखो। ये पता नहीं चल रहा है कि वो चांद की रोशनी से डरता है, या चांद के आकार से डरता है, या पूर्णिमा आने के तारीख से डरता है। मैंने अपने मेडिकल करियर में आज तक ऐसा केस कभी नहीं देखा है। सर, लग रहा है कि वो आ गया। अब लेके डॉक्टर साहब आ सकते हैं क्या? हाँ आदित्य जी, आइए आइए। बाहर बहुत बारिश हो रहा है। डॉक्टर जी, क्या मैं इस बीमारी से कभी निकल पाऊंगा? देखिए अजीत जी, दुनिया में ऐसी कोई बीमारी है जिसका इलाज नहीं है, और चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बीमारी का इलाज जरूर करूंगा। डॉक्टर साहब, मुझे चांद से बहुत डर लगता है। मैं रात को बाहर नहीं निकल पाता हूँ। सारा दिन ये खौफ लगा रहता है कि कब चांद आएगा। बताइए आप, जिस चीज़ की हर कोई प्रशंसा करता है उसी से डर लगता है मुझे। ये कैसे हो सकता है? देखिए,
डर एक ऐसी बीमारी है, इसका कोई इलाज तो है नहीं। ये एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है, इसमें पेशेंट को दवाइयाँ कुछ नहीं कर सकती। इससे बचने के बहुत से तरीके हैं, तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन करना आपको पड़ेगा। अच्छा लाइट तो अभी जाना था, 1 मिनट रुकिए, मैं कैंडल जलाता हूँ। जी ये एक बीमारी है, इसके बारे में आपने मुझे कुछ सच बताया नहीं। मुझे लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हैं। आपको ये बीमारी में मतलब होता क्या है? आपको आखिर चांद से डर क्यों लगता है? क्या आप मुझे सही से बता सकते हैं? डॉक्टर साहब, मैंने तो आपको सच कही थी। चांद से मुझे डर पता है डॉक्टर साहब। चांद एक अजीब सी रूहानी चीज है। ऐसा लगता है जैसे वो मुझे अपनी ओर खींच रहा है। एक अजीब सा नशा, एक अजीब सी मतवसी मुझे उसकी ओर भगा कर ले चलती है। मुझे कुछ नहीं पता, यहाँ तक मैं पागल हो जाता हूँ, कुछ नहीं समझ में आता है। और डॉक्टर साहब, आज भी चांद निकलेगा, जरूर निकलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि बारिश बंद हो गई। हाँ, और आसमान भी साफ हो गया है। अच्छा, मैंने जो आपको मेडिसिन दिए थे, आपने लिए? हाँ डॉक्टर साहब, लिया तो था। कल मैंने 2 गोलियां ली थी और आज डॉक्टर साहब, चांद निकल गया है। क्या हुआ है? आप समझिए ना, आप ठीक है? आप ठीक है? ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है। कुछ नहीं होता। आप बिल्कुल ठीक है, अपना संभालिए। अनिल जी, सुनिए, देखिए इधर मेरे तरफ, देखिए मेरे तरफ यहाँ हाथ रखिए और मेरे साथ दोहराइए। आप बिल्कुल ठीक हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं। आप बोलिए, मुझे कुछ नहीं होगा। बोलिए इसे, आप दोहराइए मेरे साथ। आदिल जी, आदिल जी, बोलिए, मुझे कुछ नहीं होगा। बोलिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं हो सकता। मुझे कुछ नहीं हो सकता। मुझे कुछ नहीं हो सकता। मुझे कुछ नहीं हो सकता।